दोस्तों, ईश्वर ने आप सभी को कुछ मायनों में बराबरी से नवाजा है। ये आपको समझने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर ने आपको 24 घंटे का समय दिया है। चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो कोई IAS ऑफिसर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कितना ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई चीज समान है, आपको मिली है, तो वो समय है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसके व्यक्ति के पास समय का मूल्य नहीं है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आज इस मेटलिस्टिक लाइफ में लोगों के सपने बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत धन अर्जित करना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ एक कल्पना की उड़ान पर आधारित है। सब कुछ उस कल्पना के माध्यम से पाना चाहते हैं। कल्पना कोई करना कोई बुरी बात नहीं है, स्वप्न देखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर उन स्वप्नों को पूरा करना, उन कल्पनाओं को पूरा करना, ये तभी संभव हो पाता है जब आप यथार्थ के धरातल पर एक सही दिशा और एक सही रास्ता अपनाएं। आपने कहावत सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जी, ये जो वाक्य है, इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है? अभी क्यों करना है, क्यों करना है अभी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोग करना चाहते हैं, लोग बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, लोग योजनाएं बनाते हैं, पेपर पर लिखते हैं, लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, अपनी उन कहानियों को लोगों के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, लेकिन करते नहीं। जीवन में मनुष्य को अगर जीवन में कुछ भी पाना है, इस जीवन को एक्सप्लोर करना है, इस जीवन यात्रा को सुख और संपन्नता के साथ जीना है, तो उसको कुछ ना कुछ करना होगा, जिसके लिए उसने इस धरती पर जन्म लिया है। एक समय की बात है कि एक आचार्य अपने एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे। शिष्य भी अपने आचार्य को बहुत प्यार करता था, लेकिन शिष्य एक नंबर का आलसी और अकर्मण्य था। लेजी, सुस्त, आलसी, जितने भी इस तरह के शब्द दिए जाएं कम हैं। आचार्य को बहुत चिंता हुई, क्योंकि आचार्य उसको बहुत प्रेम करते थे। आचार्य ने कहा कि देखो, मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और ये काला पत्थर मैं तुम्हें देकर के जाता हूं। इस काले पत्थर को आप अपने पास रखना और इससे आप जिस भी चीज को छुओगे वो सोने में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ये कल शाम तक ही संभव है, क्योंकि कल शाम को मैं वापस लौट आऊंगा। सुबह का समय था। आचार्य ये बात अपने शिष्य से कर रहे थे। शिष्य तमाम तरह की कल्पनाएं किया करता था और धनवान बनने के सपने देखा करता था। उसको लगा कि अब तो निकल पड़े, अब तो आचार्य जी ने उसे एक मंत्र दे दिया है और उसके माध्यम से वो कुछ भी कर सकता है। उसने वो काला पत्थर अपनी हथेलियों के बीच में लेकर के आंखें बंद की और एक वो सपनों की दुनिया में खो गया कि जब मैं जिस भी चीज को छूंगा वो सोने की हो जाएगी। मेरा महल सोने का होगा, मेरे पास गाड़ियां होंगी, मेरे पास नौकर होंगे, चाकर होंगे। इस सोने से तो मैं न जाने क्या क्या कर लूंगा और मुझे किसी भी बात के लिए हिलना नहीं पड़ेगा। मैं लेटे लेटे ही बटन दबाऊंगा तो नौकर हाजिर हो जाएगा, हाथ बढ़ाऊंगा तो तमाम तरह के खाना पीना जो है वो मुझे मिल जाएगा। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह की कल्पना में वो डूब गया। डूबे हुए उसको काफी समय हो गया और उस सपनों की कल्पना में, उस सपनों के संसार में उसके पास सब चीजें थी जो उसने जुटा ली थी और उसमें वो बहुत खुश था। ये सोचते सोचते इस तरह की कल्पनाओं में डूबे हुए दोपहर हो गई। उसने कहा, वाह, आज तो मजा आ गया, चलिए कुछ खाना खा लिया जाए, उसके बाद मैं अपना कार्य शुरू करूंगा। तो आज उस आलसी व्यक्ति ने जम करके खाना खाया, क्योंकि आज वो बहुत खुश था। खाना खाने के बाद में उसको लगा कि इतने बढ़िया भोजन के बाद में, जैसा कि मेरी आदत है सोने की, तो अगर मैं सोऊं नहीं तो फिर क्या फायदा, ये तो भोजन का अनादर होगा। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि उसने भर पेट खाना खाने के बाद में वो सो गया और उसके बाद उसकी जो नींद है वो सुबह खुली। जब उसकी नींद सुबह खुली तो उसने कहा कि अरे,
ये क्या, मैं इतना गहरा सो गया? तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कार्य शुरू करता हूं। उसने कहा कि लेकिन मैं काम शुरू करूं तो करूं कहां से? मैं इतने बड़े लोहे के बर्तनों को, लोहे के विशालकाय चीजों को छूना चाहता हूं कि एक बार में ही वो सोने की स्वर्ण में तब्दील हो जाए। तो वो कल्पना करने लगा कि मुझे किन किन चीजों को छूना है और मुझे वो बाजार में कहां कहां मिलेंगी। बड़े बड़े कड़ाहे, बड़े बड़े टैंक्स, वो तमाम तरह की कल्पना करने लगा कि मैं ऐसी चीजों को छूंगा कि एक बार छूते ही वो सोने में तब्दील हो जाए। मित्रों, ये करते करते एक बार फिर दोपहर हो गई। अब वो घबराया। अब उसको लगा कि ये तो समय चला गया है, तो मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वो दौड़ा बाजार के लिए और भागते भागते जब वो बाजार में चीजें ढूंढ रहा था तो अचानक गुरुजी मिल गए, आचार्य जी मिल गए। हल्की सी शाम भी हो चली थी। उन्होंने कहा कि अरे, तुम यहां बाजार में क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, आचार्य जी, मैं बहुत परेशान हूं। मैं ढूंढ रहा हूं कि कौन सी वो लोहे की चीजें हैं जिनको मैं छू लूं तो वो स्वर्ण बन जाए। इसी उधेड़ बुन में मैं बाजार आया हूं। मैं आपसे एक दिन की मोहलत और चाहता हूं कि मुझे एक दिन की मोहलत और दे दी जाए। आचार्य ने कहा कि यह संभव नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं। आपका समय सूर्यास्त तक है, आप जो कुछ कर सकते हैं आप कर लीजिए। मित्रों, समय की घड़ी जब बीतनी शुरू होती है तो बहुत तेजी से चलती है। हड़बड़ाहट में, परेशानी में, उलझन में, दिक्कत में वो समय भी बीत गया और वो आलसी, अकर्मण्य व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसीलिए शायद किसी ने ये कहावत बनाई होगी कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अभी। किसी भी कार्य को करने का जो समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आपने सोच लिया है, अगर आपको अवसर मिला है, अगर आपको मौका मिला है, अगर आपने अपनी ये नियति बना ली है, ये आदत बना ली है कि किसी भी कार्य को आप टालेंगे नहीं और उसको अभी करेंगे, तो आप निश्चित मानिए कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये दुनिया के सभी सफल व्यक्तियों का इतिहास है कि उन्होंने कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टाला। और जिस व्यक्ति की आदत है कि जो आज का काम कल पर नहीं टालते, सफल वही होते हैं। बाकी लोगों को सफलता नहीं मिलती। अब आप जीवन को इस बात के लिए दोष दें कि आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित ही ये एक बेमानी बात होगी, क्योंकि जो कुछ करना है वो आपको करना है, आपके सिवा किसी को नहीं करना है। जीवन में सफलता किसको नहीं चाहिए, हर किसी को सफल होना है, लेकिन उसके लिए आपको आलस्य से छुटकारा पाना होगा। सफलता की इस चर्चा में एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं और उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार विश्व के बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात, उनके पास एक शिष्य गया और उसने कहा कि गुरुजी, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, मुझे सफलता का मूल मंत्र बताइए, मुझे जीवन में बहुत ऊपर जाना है। सुकरात ने कहा कि आओ मेरे साथ, और सुकरात उसे एक नदी की ओर ले चले। सुकरात शरीर से काफी बलिष्ठ थे। जब वो नदी की तरफ बढ़ रहे थे तो उस छात्र ने पूछा कि मुझे कहां लिए जाते हो? उन्होंने कहा कि थोड़ा और आगे आइए। हल्की सी नदी जहां गहरी थी, सुकरात ने कहा कि आइए, अब आप नदी के अंदर उतर जाओ, आइए मेरे साथ आइए। वो शिष्य नदी में उतर गया और जब गले तक पानी आ गया तो सुकरात ने उसका सर पकड़ करके उसे पानी में डुबो दिया। वो बाहर आने की कोशिश करता और सुकरात उसे अंदर धकेल देते, उसके सर को पानी में दबा देते। काफी समय तक दबाए रखने के बाद में जब उसकी शक्ति क्षीण होने लगी तो सुकरात ने उसे बाहर निकाला। जब वो लेटा हुआ था तो लंबी लंबी सांसें भर रहा था, बहुत गहरी लंबी सांसें, बहुत बहुत गहरी लंबी सांसें। शरीर का सारा ध्यान उन सांसों पर ही केंद्रित था। वो किसी भी तरीके से उन सांसों को लौटाना चाहता था, कुछ भी करके वो उस जीवन को वापस पाना चाहता था। जब वो अपने सामान्य भाव में आ गया, जब उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं, तो सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या थी? उसने कहा
गुरुवर, मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मेरी सांसें, कि वो किसी भी तरीके से लौट आए। मेरा सारा ध्यान केंद्रित था उन्हीं सांसों के ऊपर। सुकरात ने कहा, क्या तुम्हारे मन में और कोई विचार आए? उसने कहा ना। सुकरात ने कहा कि तुम्हारे मन में दुनिया के तमाम विचार चले? उसने कहा ना। सुकरात ने कहा, जिस युवती से तुम प्रेम करते हो उसकी बात ध्यान आई? उसने कहा ना। सुकरात ने कहा कि तुम्हारे जिन माता पिता ने जन्म दिया उनकी बात ध्यान में आई? उसने कहा ना। नहीं गुरुवर, इनमें से किसी भी बात का मुझे भान नहीं था, कुछ भी बात याद नहीं आई। सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे मैं इन सांसों को लौटा सकूं। मेरा सारा ध्यान उन्हीं सांसों के ऊपर केंद्रित था। सुकरात ने कहा कि तुमने जो प्रश्न पूछा था सफलता का, अगर आपको सफलता की चाहत है तो आप इन्हीं गहरी सांसों की तरह से उस सफलता की चाहना करना, तभी आपको सफलता नसीब होगी, वरना नहीं। वरना तुम जीवन में कभी सफल ना हो पाओगे। ये बात आप मेरी बात मान लेना। इसी तरह से, इसी शिद्दत से, इसी ऊर्जा के साथ में पूरा ध्यान आप सफलता पे केंद्रित करना, तब आपको जीवन में सफलता मिलेगी। वरना सफलता की बात को आप भूल जाएं, वो आपके हिस्से की नहीं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।